आज हम लोग सेंसस क्या होता है या कितने प्रकार का होता है और कैसे काम करता है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सेंसर्स अथवा संवेदक दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव सेंसर्स एंड दूसरा पैसिव सेंसर्स। एक्टिव सेंसर्स वो होते हैं जिसमें संवेदक अपने ईएमआर को टारगेट तक भेजता है और वहाँ से वापस जब ईएमआर रिटर्न होता है तो वह सूचना वह इकट्ठा करता है। ऐसी स्थिति को हम लोग एक्टिव सेंसर कहेंगे, जहाँ सेंसर सबसे पहले अपने सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करता हो और उसे पुनः ग्रहण करता हो, तब ये एक्टिव सेंसर कहलाएगा। पैसिव सेंसर्स वो होता है जिसके पास स्वयं का ईएमआर नहीं होता, वह कोई ईएमआर टारगेट तक नहीं भेजता, बल्कि सूर्य या किसी अन्य स्रोत से जो ईएमआर पृथ्वी के सतह पर या टारगेट पर पहुंचता है और पुनः उससे विकिरित होकर वापस संवेदक तक पहुंचता है, उसे हम पैसिव सेंसर्स कहेंगे। पैसिव सेंसर का मतलब हुआ कि संवेदक स्वयं का ईएमआर नहीं निकालता, बल्कि वह किसी अन्य स्रोत से आए हुए ईएमआर का इस्तेमाल करता है। तो इस आधार पर हम सेंसर्स को हमने दो भागों में बांटा, एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स। यहाँ सेंसर्स के दोनों एग्जाम्पल को दिखाया गया है जिसमें एक्टिव और पैसिव सेंसर्स हैं। अब हम कुछ और प्रकार के सेंसर्स की बात कर रहे हैं। सेंसर्स को आप दो भागों में पुनः बांट सकते हैं। पहला इमेजिंग सेंसर्स एंड दूसरा नॉन इमेजिंग सेंसर्स। इमेजिंग सेंसर्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्टिव सेंसर्स एंड पैसिव सेंसर्स। इमेजिंग सेंसर्स का मतलब हुआ कि वह डेटा को इमेज के रूप में बदलता है और इस प्रकार के सेंसर्स या कैमरा को हम सामान्य तौर पे कैमरा कहते हैं, और ये एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है। पहले हम लोग पैसिव सेंसर्स की बात करने जा रहे हैं। पैसिव सेंसर्स का एग्जाम्पल फोटोग्राफिक कैमरा है, या सामान्य रूप से जिस तरह के कैमरा का इस्तेमाल हम करते हैं वो सभी पैसिव सेंसर्स हैं। यानी ये जो कैमरा है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खुद नहीं निकालता, बल्कि किसी टारगेट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इस कैमरे तक पहुंचता है उसे ये सेंस करता है और उसे इमेज के रूप में परिवर्तित करता है। दूसरा ऑप्टिकल सेंसर्स हो सकता है। ऑप्टिकल सेंसर्स को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, ए क्रॉस ट्रैक सेंसर्स एंड ए लॉन्ग ट्रैक सेंसर्स, जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे। पैसिव सेंसर्स का दूसरा जो रूप है वो है थर्मल सेंसर्स। थर्मल सेंसर्स भी एक पैसिव सेंसर्स है जो कि टेम्परेचर के आधार पर सिग्नल प्राप्त करता है और उसे रिकॉर्ड करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप रात के समय देखें तो वाटर का टेम्परेचर अपेक्षाकृत अधिक होगा, लैंड एरिया का टेम्परेचर अलग होगा, प्लांट्स का या सैंड का या किसी रॉक का टेम्परेचर अलग होगा, और इस टेम्परेचर अलग होने से अलग अलग मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगे और वो हमारे सेंसर्स तक पहुंचेंगे और फलस्वरूप उससे एक इमेज क्रिएट किया जा सकेगा। इमेजिंग सेंसर्स दूसरे प्रकार का होता है जिसे हम लोग सार या लीडार भी कहते हैं।
सार का मतलब हुआ सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है, और लिडार का मतलब हुआ जो कि लेजर पर आधारित इमेज क्रिएट करता है। इस दोनों ही केस में, इन दोनों ही केसों में सेंसर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक निकलता है, टारगेट तक पहुंचता है, और टारगेट से पुनः वापस संवेदक तक पहुंचता है, और इस तरह से जो रिकॉर्ड किया जाएगा उसे हम कहेंगे एक्टिव सेंसर्स। तो इमेजिंग सेंसर दोनों तरह के हो गए, पैसिव सेंसर्स जिसमें सेंसर्स के पास स्वयं का ईएमआर नहीं होता, एक्टिव सेंसर्स जिसमें खुद का ईएमआर होता है और वो ईएमआर टारगेट तक भेजता है और टारगेट से परावर्तित होने वाले ईएमआर को पुनः रिकॉर्ड करता है, जिसका एग्जाम्पल सार और लिडार है ना। अब हम नॉन इमेजिंग सेंसर्स की बात करने जा रहे हैं। नॉन इमेजिंग सेंसर्स भी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, पैसिव या एक्टिव। पैसिव सेंसर्स का उदाहरण स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर है। एक्टिव सेंसर्स का जो उदाहरण है वो है लेजर डिस्टेंस मीटर, लेजर वाटर डेप्थ मीटर एंड माइक्रोवेव अल्टीमीटर। जो नाम से आपको पता चल रहा है, जैसे एक्टिव सेंसर्स के जो 3 उदाहरण लिए गए हैं, इसमें सबसे पहला लेजर डिस्टेंस मीटर जो है, उसमें किसी सेंसर से लेजर बीम निकलता है और वह बीम किसी टारगेट से टकराता है। टारगेट से टकराने के बाद वह वापस उस संवेदक तक आता है, और इस बीच कितना टाइम लगा इसके आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी हमारा टारगेट कितनी दूरी पर अवस्थित है। तो लेजर डिस्टेंस मीटर में बेसिकली लाइट का जो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो यदि मान लीजिए कि वह लेजर बीम गया और 2 सेकेंड में वापस आया, इसका मतलब 1 सेकेंड जाने में लगा उसे और 1 सेकेंड वापस लौटने में लगा, इसका मतलब वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी है, और इसी के आधार पर हम उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चूंकि लेजर बीम संवेदक से निकला और संवेदक तक वापस आ रहा है, इसलिए ये एक्टिव सेंसर हुआ। इसी तरह से वाटर के डेप्थ का भी पता लगाने में लेजर वाटर डेप्थ मीटर का इस्तेमाल होता है। माइक्रोवेव अल्टीमीटर का इस्तेमाल ऊंचाई का पता करने में होता है, जिसमें किसी संवेदक से वापस ईएमआर, माइक्रोवेव ईएमआर को नीचे भेजा जाता है और वो वापस लौट के उस संवेदक तक आता है, जिससे हमें ऊंचाई का पता लगता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा। तो जो रिमोट सेंसिंग डेटा हमारे पास है उसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये जो विभाजन है रिमोट सेंसिंग डेटा का, वो ईएमआर के वेवलेंथ के आधार पर इसे विभाजित किया गया है या उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहला जो है वो है ऑप्टिकल विजिबल, ऑप्टिकल रेंज, या जिसको हम कहते हैं विजिबल या इंफ्रारेड रेंज। दूसरा है थर्मल, और तीसरा है माइक्रोवेव। तो रिमोट सेंसिंग जो भी डेटा है वो 3 प्रकार का हो सकता है। वो माइक्रोवेव रेंज में, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वह माइक्रोवेव के रूप में उसे ये किया गया है, या दूसरा हो सकता है थर्मल, या तीसरा हो सकता है ऑप्टिकल। इसमें अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो इमेज है, इस इमेज में इंफ्रारेड वेवलेंथ के द्वारा ये लिया गया इमेज है। यहाँ जो आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला इमेज, ये विजिबल वेवलेंथ के आधार पर लिया गया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग डेटा है। यहाँ तीसरा जो आप देख रहे हैं ये भी एक ऑप्टिकल इमेज है, और इस ऑप्टिकल रेड इसमें बेसिकली लिस इमेज है ये, और लिस इमेज से लिया गया हुआ ये डेटा है। और ये चौथा इमेज जो आप देख रहे हैं, इस चौथे इमेज में बेसिकली माइक्रोवेव डेटा है ये, और ये माइक्रोवेव डेटा से बेसिकली ये इमेज क्रिएट किया गया है, जिसमें माइक्रोवेव रेडिएशन से प्राप्त सूचना या डेटा के आधार पर ऐसा इमेज हमें मिला।
थैंक यू।